टॉक फर्स्ट की 5 गलतियां हम क्या करते हैं, देन उसका सोल्यूशन क्या है। ठीक, हेलो एवरीवन, दिस इज समीक्षा। कैसे हो आप लोग? और अभी हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं। 5 गलतियां, 5 मिस्टेक्स वी डू। ठीक है, हम 5 गलतियां करते हैं जब हम रिलेशनशिप में होते हैं या फिर रिलेशनशिप के लिए पार्टनर ढूंढ रहे होते हैं। हमारी ही गलती होती है, लेकिन हम जब छोड़ के जाते हैं उस इंसान को, उस इंसान को ब्लेम करके जाते हैं। इट्स बोथ फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, और ये सिर्फ कम्युनिटी वालों के लिए नहीं है, बट ये कम्युनिटी वालों पे ज्यादा सूट करता है। क्योंकि जितना मैं बातचीत करती हूँ उतना मुझे पता चलता है। तो आई विल टॉक फर्स्ट की 5 गलतियां हम क्या करते हैं, देन उसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, अगर आप अभी टीनेज में हो, लाइक 16 प्लस अभी आपको जस्ट हुआ है, तो मेक श्योर कि आप रिलेशनशिप में बिल्कुल ना जाएं। ठीक है, तो वो 5 गलतियां ये है कि हमें खुद डिफरेंशिएट करना नहीं आता है बिटवीन हम किसे पसंद करते हैं। जैसे पसंद मुझे श्रेया घोषाल मैम है, ठीक है, बट मैं उनसे उस वे में पसंद नहीं करती, एज इन रिलेशनशिप वे में पसंद मुझे श्रेया मैम इसलिए है क्योंकि उनकी वॉइस क्वालिटी अच्छी है, वो गाती बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं इनटू सिंगिंग हूँ तो मुझे उनकी वॉइस अच्छी लगती है। सो यू नीड टू डिसाइड कि आप जिस इंसान को पसंद कर रहे हो एग्जैक्टली व्हाट यू लाइक अबाउट दैट पर्सन। ठीक है, ये चीज़ हम गलती करते, दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक वी डू बिफोर गोइंग टू रिलेशनशिप। और हम इसको रिलेशनशिप का नाम देते हैं, अरे यार ये इंसान मुझे पसंद है तो मैं इससे प्यार करती हूँ। नो नो, दैट्स नॉट द थिंग। क्योंकि एक बार आपको उस इंसान की उसी चीज़ से प्यार है और वो चीज़ सिर्फ नहीं रहेगा। जैसे अगर श्रेया मैम, आई एम सॉरी बट मतलब ऐसा, श्रेया मैम का अगर वो फ्लो और जो स्वीटनेस है उनकी आवाज़ में, जिस दिन वो चीज़ चली जाएगी या उनको ही रिप्लेस कर देगा, हालांकि वो नहीं करेगा, वो स्वीटनेस अगर किसी ने रिप्लेस कर दिया तो माई अट्रैक्शन विल गो टू द दैट पर्सन। क्योंकि अब मुझे लाइकिंग उस इंसान पे आएगी क्योंकि उनकी वॉइस क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होने लगेगी। सेम विथ रिलेशनशिप, हमें पहले डिसाइड करना है कि हम उस इंसान से, क्योंकि एक इंसान से प्यार करना अलग बात होता है, एक इंसान की एक क्वालिटी से प्यार करना अलग बात होता है। ठीक है, तो आपको पहले ये चीज़, पहली गलती लाइक, दूसरा अट्रैक्शन। ठीक है, दूसरी गलती अट्रैक्शन जो है, हमें उस इंसान से अट्रैक्शन है क्योंकि वो हमारे साथ 24 घंटे के, मतलब जिसके साथ हम बैठते उठते या फिर 24 घंटे वो हमारे इर्द गिर्द रहता है, बात करता है, या फिर अगर आप कोई ऑनलाइन आप जिससे बंधे हुए हो, आप उसके साथ बात करते तो आपको उसके साथ अट्रैक्शन और अटैचमेंट दोनों हो जाती है। तो आपको वो इंसान, मतलब एज होल इन जो हम प्यार करते हैं वो नहीं है, आपको अट्रैक्शन है, एक अटैचमेंट है कि उस क्या बोलते हैं उसे, कैसे समझाऊँ मैं, क्योंकि मुझे तो समझ आ रहा है, मैं समझा नहीं पा रही, तो सॉरी फॉर दिस। मतलब वो आपके साथ 24 घंटे बात करता है तो वो आपको अच्छा लगने लगता है, आपको उस चीज़ से, मतलब आपको जब इंसान 24 घंटे की नीड जब रहती है, आपको उसकी नेसेसिटी है बेसिकली। ठीक है, उसका बात करना, आपको जब भी नीड हो आपके आसपास रहता है, आपकी सारी चीज़ें फुलफिल कर देता है, तो आपको उस इंसान से नहीं, उस इंसान की वो चीज़ से प्यार है कि वो हर टाइम अवेलेबल रहता है, सब कुछ करता है मेरे लिए। तो दैट इज़ नॉट लव, आपकी एक बेसिक नेसेसिटी है जिसको आप प्यार बोलते हो। ठीक है, तीसरा होता है आपका, जिसको मैंने अट्रैक्शन बोला था। अट्रैक्शन एज इन कि आपको उसकी कोई भी क्वालिटी या कोई भी फिजिकल, अगर बोलूँ फिजिकल अट्रैक्शन आजकल लोगों को ज़्यादा होता है, बिकॉज दे आर सो मच इनटू वेब सीरीज दैट कि मतलब वो भूल जाते हैं कि रियलिटी में दुनिया अलग होती है। ठीक है, तो जैसे कि मैं बता रही हूँ, और कम्युनिटी वालों के लिए, अगर लोग आजकल वेब सीरीज इतना देख रहे हैं, स्पेशली अलग कंट्री के, थाईलैंड कंट्री, हालांकि मैं भी देखती हूँ, बट मैं स्टोरी प्लॉट अकॉर्डिंग देखती हूँ और वो क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं वो देखती हूँ।
कौन क्या फिजिकल इंटीमेसी, कितनी फिजिकल इंटीमेसी कर रहा है, वो मैं नहीं देखती हूँ। माई मेन फोकस इज ऑन द प्लॉट कि वो क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। तो शोइंग मतलब अलग अलग स्टाइल से, हालांकि सेम मैसेज कन्वे कर रहे हैं, जो कि रियलिटी बेस्ड है ही नहीं। तो लोगों का आजकल फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा होता है बॉडी प्रेफरेंसेस से। तो आपको उस इंसान के उस बॉडी प्रेफरेंसेस से अट्रैक्टेड, यू आर अट्रैक्टेड टू दैट गाय और दैट गर्ल, ठीक है। तो आप उसकी फिजिकल अट्रैक्शन पे पसंद करते हो, आप उस इंसान को नहीं पसंद करते हो। आप उस, जब हम प्यार किसको बोलते हैं, जब हम इंसान को उसके, हमें पता है कि वो कहाँ कहाँ खामियां, मतलब उसकी गलती कहाँ कहाँ रहती है, स्टिल वी नो एंड वी आर रेडी टू एक्सेप्ट हिम और हर, ठीक है। तो और दूसरा होता है कि हम मतलब जानते हैं कि अच्छा ये इंसान ऐसे ऐसे गलती कर रहा है, बट ये सुधर सकता है, हम उसको सपोर्ट करने में साथ देते हैं एक इंसान को। मतलब बेसिकली जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट, ये सब तब टूट जाता है जब हम ये सब चीज़ें डिफ्रेंशिएट करने में गलती कर देते हैं। हम तुरंत जाके क्या करते हैं, तुरंत ही डिसीजन ले लेते हैं कि अच्छा मुझे ये चीज़ उसको पसंद है तो मतलब मुझे इससे प्यार हो गया। तो ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आपको वो चीज़ से प्यार है, वो चीज़ अगर आपको कोई और देगा तो आपको उससे भी प्यार हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको कंट्रोल में करनी पड़ेगी। अगर आपको सीरियस रिलेशनशिप चाहिए तो आपको ये सारी चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ेगी। एक होती है अट्रैक्शन, लाइकिंग, अटैचमेंट, ठीक है। ये 3 चीज़ आप कंट्रोल कर लोगे तो बाकी होता है गुस्सा, जो कि सबसे बड़ा दुश्मन है सबका। मतलब सिर्फ प्यार में क्यों, अपने हेल्थ को भी ले, गुस्सा चौथा चीज़ है गुस्सा। आपको गुस्सा भी कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आपके गुस्से की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा इंसान पूरा मतलब बिखर जाए टूट के। और एक होता है कॉन्वर्सेशन अवॉइड करना, कॉन्वर्सेशन अवॉइड करता है इंसान। ये 5 गलती है, लाइक, अट्रैक्शन, अटैचमेंट, गुस्सा और अवॉइडिंग कॉन्वर्सेशन। ये सारी चीज़ें आपको, अगर आप सीरियस रिलेशनशिप चाहते हो तो आपको ये सारी चीज़ों में थोड़ा कंट्रोल लाना पड़ेगा, अदरवाइज आपका रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होगा। तो ये तो हो गया प्रॉब्लम, है ना। और मैंने थोड़ा थोड़ा बता भी दिया। तो लाइकिंग तो मैंने बता दिया, सबको सिंपल है, समझ में आ ही गया होगा, बहुत ही सिंपल चीज़ें। हम इंसान हैं, हम खुद ही कॉम्प्लिकेट कर देते हैं चीज़ों को। दूसरा अटैचमेंट भी मैंने बता दिया था कि आपको एक चीज़, इसको उस इंसान की आदत पड़ चुकी है, उस इंसान की आदत नहीं पड़ चुकी, वो इंसान जो आपके लिए कर रहा है, बेसिकली फाइनेंशियल और इमोशनल सपोर्ट की आपको आदत पड़ चुकी है। वंस वो कोई मतलब फॉर एग्जांपल वो इंसान बिजी हो गया 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, दूसरा इंसान आपको सेम कंफर्ट फील करवाए तो आपको उससे भी वो अट्रैक्शन फील होने लगेगा, अटैचमेंट फील होने लगेगा। तो इट स्टार्ट लविंग दैट पर्सन ऑल्सो, ठीक है। तो ये प्यार नहीं होता है। तीसरा जो मैंने बोला था फिजिकल को लेकर, तो जो वेब सीरीज देख के लोग करते हैं, आजकल लोग फिजिकल इंटीमेसी में इतना घुस गए हैं कि लोगों को सिर्फ इतना ही फर्क पड़ता है, यार इसकी बॉडी इतनी अच्छी है ये वो, तो आप तो सिर्फ बॉडी को देखते रह गए, इमोशनल सपोर्ट तो हुआ ही नहीं वहाँ पे, तो प्यार तो है ही नहीं। आपको इसकी बॉडी अच्छी लग रही है, कल को उसकी बॉडी वो वेल मेंटेन करने लग जाएगी, तो फिर आपका अट्रैक्शन फिर उधर पे चला जाएगा। तो ये चीज़ें प्यार नहीं है। चौथा जो मैंने बोला गुस्सा, गुस्सा आपको इसलिए कंट्रोल करना है क्योंकि आप जब कोई कॉन्वर्सेशन चल रहा होगा दोनों के बीच में, अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा है, एंगर इश्यूज हैं, आपको इसलिए कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि आपको दूसरे इंसान को भी देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके का इंसान है, वो आपका गुस्सा कितने हद तक हैंडल करे। जस्ट बिकॉज ही और शी इज़ हैंडलिंग योर एंगर दैट डजंट मीन कि आप उस पर थोपते, जहाँ इसको पता है कि मैं गुस्से वाला इंसान हूँ तो मैं गुस्सा करते जाऊँगा, क्योंकि अगर ये चीज़ आपने कंटिन्यू रखी तो वो टूट जाएगा ऑटोमेटिकली। और होता है कॉन्वर्सेशन अवॉइड करना, कभी भी आप मतलब लाइक जैसे होता है ना कि आप का मूड ऑफ है, आप इससे बात नहीं करना चाहते, दैट्स ओके, वी अंडरस्टैंड। बट अगर आपका कोई पार्टनर है या फिर आप किसी के साथ आप रिलेशनशिप में जाने वाले हो, टॉकिंग फेज पे हो, आपको थोड़ा बहुत तो बात करना पड़ेगा इससे रिलेटेड। आप अगर आप ये चीज़ें अवॉइड कर रहे हो तो आप बहुत चीज़ें गलत कर रहे हो, क्योंकि आपको असल में सीरियस रिलेशनशिप नहीं मिलेगा।
ठीक है, ये 5 चीज़ें आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी, और फिर इस पे थोड़ा सा फोकस भी डालना पड़ेगा, स्पेशली गुस्सा और कॉन्वर्सेशन अवॉइड करने में। ये मत किया करो, ये चीज़ें ख़राब कर देती है, मतलब आदत ही बिगाड़ देती है। और दूसरा मतलब सोल्यूशन कुछ है नहीं, इस पे सिंपल है, आपको इस पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा अपने आप पे। जितना आप अपने आप को, हम लोग ना दूसरे इंसान की कमियां ढूंढने लग जाते हैं रादर देन फोकसिंग ऑन आवरसेल्फ। हमें भी पता होता है कि हम कहाँ गलती कर रहे होते हैं, लेकिन भी डिनाई, हम क्या करते हैं, हम डिनायल मोड पे चले जाते हैं कि नहीं, हम नहीं नहीं मतलब ये तो होता रहता है, नहीं ये नहीं होता रहता है ना। तो और प्यार किसे कहते हो आप, मतलब आपके हर उस इंसान से प्यार तभी होता है जब आप सोचते हैं कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे इससे प्यार है, मतलब ये काम है, बिजी है, उसका काम है, वो कॉलेज में है, वो बिजी है, उसका काम है, बट एट द एंड वो घर आएगा, और जिसके साथ आपको होम वाली फीलिंग, वो घर वाली फीलिंग, दैट इज कॉल्ड लव। और लव का मतलब ये होता है कि फ्रीडम देना सीखो आप लोग दूसरे इंसान को। अगर आप फ्रीडम देना नहीं सीखोगे, फ्रीडम मतलब ठीक है, अगर वो किसी और के साथ बात करे तो करने दो, क्योंकि मैं इतना जानती हूँ, क्योंकि अगर किसी भी इंसान को चीट करना रहेगा, वो ऐसे ही मतलब कोई भी नहीं रहेगा उसके इनबॉक्स में या फिर पर्सनल लाइफ में, तब भी वो इंसान चीट करेगा। अगर उसको चीटिंग नहीं करना होगा, 100 लोग रहेंगे लाइफ में, फिर भी वो इंसान चीटिंग नहीं करेगा। तो जस्ट वेट फॉर द टाइम, थोड़ा सब्र, थोड़ा पेशेंस रखा करो ज़िंदगी में। ये चीज़ें ना कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा होती है, मतलब सब्र नहीं है लोगों में, डेस्परेट इतना है प्यार के लिए कि लोग मतलब डिस्पिरेशन, फिजिकल इंटीमेसी मतलब चाहिए ही चाहिए। ये सारी चीज़ें मत करो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके फ्यूचर में तो काम नहीं आएंगी। ये सारी चीज़ें आपको मतलब आप अपने को ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, ग्रोथ के स्टेज पे लाने की जगह आप अपने आप पूरा डिमीन करते जा रहे हो, आप अपने आइडेंटिटी को। ठीक है, जितना आप अपने आप को लेकर वेलकमिंग रहोगे कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ये ऐसे बात कर रही है, ऐसे बात, खुद को लेकर थोड़ा वेलकमिंग रहो, क्योंकि आप वेलकमिंग पर्सन नहीं रहोगे, सामने वाला इंसान खुल ही नहीं पाएगा। और वंस दूसरे इंसान ने ये सारी चीज़ें नोटिस करना स्टार्ट कर दिया कि आप वेलकमिंग नहीं हो, आप छोटी छोटी बातों से जेलस हो जाते हो, जो मैच्योरिटी लेवल का होगा, अगर आप दोनों का बैलेंस इक्वेशन सब कुछ सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा सामने वाला इंसान अगर थोड़ा मैच्योर निकला, या फिर उसका कुछ पास्ट रिलेशनशिप रहा हो, तो गलती से भी उसको अगर पता लग गया कि आप इन सब चीज़ों से कंफर्ट नहीं हो, तो वो खुद ही खुलना बंद कर देगा, एंड आप फिर फ्रेंड जोन हो जाओगे ऑटोमेटिकली। तो इसी वजह से खुद के ऊपर काम करना ज़्यादा ज़रूरी होता है बिफोर यू गो इनटू एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, है ना। तो ये सारी और ना थोड़ा वेब सीरीज़ को वेब सीरीज़ में रखा करो, मतलब अच्छी बात है कि आप देख रहे हो, आपको समझ आ रहा है, इमोशनली कनेक्ट कर रहे हो, आप किसी के भी फैन हो, कुछ भी फैन हो, बट रियलिटी में जिया करो, क्योंकि आप थाईलैंड में नहीं हो, आप इंडिया में हो, जो वहाँ हो रहा है। या तो फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आप खुद को इतने कामयाब बना लो कि आप थाईलैंड के, आप पता नहीं कहाँ मतलब इंडिया छोड़ के जाने के लिए कैपेबल भी होना चाहिए ना। तो आप ना कंपैरिजन करना बंद कर दो कि यार मतलब वाह यार, यहाँ पे तो ऐसे ऐसे वो दिखा रहे हैं आपको टेलीविजन स्क्रीन पे, इसलिए ताकि आप एंजॉय कर सको। वो आपको ये फोर्सफुली, क्योंकि कोई डिस्क्लेमर में तो नहीं दिखाएगा कि हम आपको फिजिकल इंटीमेसी दिखाने के लिए बना रहे हैं वेब सीरीज। दे ऑल्सो गिव द प्लॉट, स्पेशली फिजिकल इंटीमेसी वाला सीन है गैप द सीरीज, ठीक है। वहाँ से एपिसोड प्लॉट बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, एक्टिंग भी बहुत अच्छी है सभी एक्ट्रेस की, ठीक है, दोनों एक्ट्रेस की, लीड एक्ट्रेस की। लेकिन क्या होता है फिर वो जब 6-7 एपिसोड में जाते हैं तो फिजिकल इंटीमेसी मतलब जिस वे में हम सोच नहीं सकते हैं इंडिया में, उस वे में दिखाने लगते हैं, ठीक है। तो फिर अच्छी बात है, जिनको कंट्रोल है अपने आप के ऊपर वेरी नाइस, बट जिनको कंट्रोल नहीं है उनको वहाँ पे क्या दिख रहा है कि यार ये फेरी टेल है, मतलब फिजिकल इंटीमेसी सब कुछ है प्यार में। नहीं, वहाँ पे वो लोग गलत मैसेज कन्वे करते हैं जो अफेक्ट करता है इंडिया के लोगों को। आजकल के फैंस को देख लेना आप, वो फिजिकल इंटीमेसी में फोकस करते हैं, प्यार है तो फिजिकल इंटीमेसी तो होगा ही ना। नहीं, फिजिकल इंटीमेसी नहीं होता है प्यार में, इमोशनल बॉन्डिंग ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी, तो क्या मतलब क्या बात कर रहे हो यार, फिर तो स्ट्रेट पीपल को ब्लेम कैसे करोगे आप लोग,
है वो भी तो यही सोचते हैं हमारे बारे में कि हाँ तो मतलब कैसे होता है, या मतलब यू आर प्रमोट इफ टू खुल के बोलूँ तो अगर आप सेक्सिज्म प्रमोट करना चाहते हो तो प्लीज डू इट। तो फिर आप स्ट्रेट पीपल को ब्लेम नहीं कर सकते उधर, क्योंकि वो अपनी जगह से सही होते हैं उधर फिर बोलने में, क्योंकि आप तो वहीं वहीं पे सिर्फ आपका ध्यान वहीं पर अटक गया है फिजिकल इंटीमेसी में। बाकी स्टोरी में क्या चल रहा है काफ़ी लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। आप एडिट्स पे देख लेना फैन पेजेस में, जिनके भी फैन ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल इंटीमेसी में ये अरे यार मतलब इंसान थक गया है, तो कोई लोग कडल्स वगैरह की कहाँ ही बात करते हैं, कोई वार्मनेस की कहाँ बात करता है, सीधा पूरा फिजिकल इंटीमेसी पे उनकी एडिट चली जाती है। ठीक है, बहुत ही ऐसे कम एडिटर्स हैं जिनसे मैंने बात की है जिनको सेक्स प्रमोट करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वो कम डालते हैं जहाँ पे ज़रूरत है। नहीं ज़रूरत नहीं है अननेसेसरी आप थोड़ा मतलब डेल्यूशनल वर्ल्ड से निकल के आके ना प्रैक्टिकल लाइफ में जीना शुरू कर दो, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में आपको पैसा, एजुकेशन, ये दोनों चीज़ें लगेंगी, क्योंकि एजुकेशन नहीं होगा तो पैसा कहाँ से आएगा। और मैं ये भी नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होना है, बट एटलीस्ट बेसिक एजुकेशन तो चाहिए ना, 10-12 तो होना चाहिए ना। और स्किल्स, ये 3 चीज़ें अगर आपके पास नहीं तो दुनिया आपको कहाँ ही इज्जत देने वाली है। अगर आपको खुद के ऊपर काम करना नहीं आ रहा है, खुद के ऊपर आप काम नहीं करोगे तो आप किसी के साथ भी चले जाओ, एक दिन आएगा टाइम, क्योंकि वी आर ह्यूमन्स। और क्या होता है कि हमें कंफर्ट चाहिए होता है हर चीज़ में। हम मैं तो सीधे प्रैक्टिकली बोलती हूँ, बाकी बहुत लोग ऐसे डिनाइल मोड पे रहते हैं, नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है, तो हम प्यार करते तो साथ में ही रहेंगे, बाकी फिर देख लेना 20 साल बाद फिर डिवोर्स हो जाता है। तो वही सिंपल चीज़ है, तो हम ह्यूमंस हैं तो हम उतना स्टेबलाइज होना चाहिए कि मतलब थोड़ा हम किसी को अगर प्यार दे भी रहे हैं तो ऑफकोर्स बेसिक नीड्स तो फुलफिल करेंगे उसकी। तो बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए खुद पे काम करना पड़ता है, तो खुद पे जब आप काम कर रहे हो ना हर चीज़ पे काम करो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस्ड हो, पढ़ाई पे फोकस्ड हो तो उसको सही ढंग से बुक पढ़ के बुक बंद कर देना और फिर एग्जाम में लिख देना इस नॉट पढ़ाई, उसको ध्यान से पढ़ो, दिमाग में ऐसे बैठाओ कि इससे वो लाइफ में भी काम आ सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डेल्यूजनल वर्ड से थोड़ा बाहर निकलोगी। थाईलैंड में क्या चल रहा है, क्योंकि थाईलैंड में तो प्रैक्टिकली भी बहुत कुछ चल रहा है। सेम सेक्स को लीगली उन्होंने सेम सेक्स मैरिज को लीगली उन्होंने अप्रूव करवा दिया। हमारे इंडिया में ये तो नहीं हुआ है, उल्टा दूसरा उल्टा ट्रांसजेंडर बिल पास करके उसका उल्टा हुआ है। तो आप वहाँ से फोकस हटा के यहाँ पे फोकस डालो, क्योंकि आप यहाँ पे हो और यहाँ पे हो तो आपको यहाँ की रिलेशनशिप जो सब चलानी है, हाँ कैसे करना है, कैसे क्या करना है, तो पहले खुद के ऊपर काम करो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज के जनरेशन में प्यार मिलना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, और अगर मिल गया है तो उस पर काम करना, उसकी खामियां निकालने से पहले ना खुद की खामियां को पहले भरना सीखो। तो दैट विल बी एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर यू। क्योंकि अगर आपके पास ये चीज़ नहीं होगी तो कोई भी आपके साथ कोई रिलेशनशिप में अगर आपके पास पैसा नहीं होगा, ऑनेस्टली पैसा नहीं होगा, आप अगर वर्किंग पर्सन हो, काम कर रहे हो तो अलग बात है, बट आप अगर ऐसे ही बैठे हो तो कोई क्यों मतलब प्यार कर भी लेगा तो उसके बाद एक टाइम के बाद तो बेसिक नीड चाहिए होगी ना इंसान को। अगर उसको स्टैंड भी लेना होगा घर पर, किस बेसिस पे वो इंसान स्टैंड लेगा या लेगी। बट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स और लाइक कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं, क्यों लेगा कोई आपके लिए स्टैंड, अगर आप ऐसे ही बैठे हो बस कि हाँ मैं एजुकेटेड हूँ, जानता हूँ, बस क्या आपको काम भी करना, हर चीज़ पे काम करना सीखो, तो फिर जाके एक स्टेबल रिलेशनशिप, अगर आपको स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए तो इन सब चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। अदरवाइज आप जैसे जीना चाहे, क्योंकि रिलेशनल वर्ल्ड बहुत ही मतलब क्या बोलूँ अच्छा है मतलब टाइम पास करने के लिए। ठीक है, अगर आप सपनों की दुनिया में जीना चाहते हो तो लेट इट बी, आप जियो, अच्छी बात है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में ये होता है। और थाईलैंड के बारे में मत सोचो, बिकॉज दे आर प्रोग्रेसिव इन देयर वे, और वो अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि वो डेल्यूजनल नहीं है, वो उनको पता है उनका बिजनेस क्या है और उनको पैसे चलाना है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिकलिटी में आ जाओ। आप सिर्फ ये मत देखो कि वेब सीरीज में अच्छी मतलब फिजिकल इंटीमेसी कितनी दिखाई जा रही है, ये देखो कि इमोशनल बॉन्डिंग क्या दिखाया जा रहा है, ये देखो कि इंसान किस वजह से मिसअंडरस्टैंड कर रहा है दूसरे पर्सन को, तो ये सब देखा करो।
तब जाके आपको थोड़ा नॉलेज होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स इंडिया, तो आपको थोड़ा अपने देश के हिसाब से चलना पड़ेगा ना, देश के लोगों के हिसाब से। अगर आपको कोई वो इंडिया से हो और आपको चाहिए थाईलैंड वाली लड़कियां, तो फिर ठीक है, आप डेल्यूशनल वर्ल्ड में मस्त जियो, बट कैपेबिलिटी भी उतनी रखो कि आप दूसरे कंट्री में जाके सेटल हो जाओ। तो दैट्स ऑल फॉर इट, थैंक यू सो मच। और हाँ, मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट, दैट्स ऑल। बस